आज त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। जो कल मैं पहला क्वेश्चन बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। कह रहा सही विकल्प अपने कहता सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरा का फर्स्ट है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। और ऑप्शन दे दिया है, ए में है sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री, डी में है sin 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। इस पर स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। देखिए गुना होगा तो 2/√3 होगा, 1 स्क्वायर करेंगे रूट खत्म होगा, 2/3, 2/√3, 2/√3। एलसीएम लेंगे नीचे 3 आएगा, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2/√3 पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे 4, 2 दूनी 4, √3 से 3, √3 बार में कटेगा तो √3 देखेंगे कि sin 60 में कितना में आता है, sin 60 में आता है √3/2। तो ये नहीं होगा। cos 60 डिग्री में देखिएगा, cos 60 डिग्री में √3 आता है तो नहीं आता, 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री में होता है √3 तो होता है, मतलब tan 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 है, 1 के स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1, 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ऊपर घटेगा 0, नीचे 2 भाग देंगे, क्या आएगा 0। ऑप्शन में क्या था, तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में डी दिया हुआ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाएगा आंसर। उसके बाद तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर दिया हुआ, a बराबर 0 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा, ये पूछ रहा। मतलब a का मान ऐसा मान रखना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो बारी बारी से रख कर देखेंगे हम, बारी बारी से। अगर a बराबर 0 रखते हैं, देखिएगा sin 2a के जगह पर हम sin 2a के जगह पर 0 रखेंगे तो sin गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0। फिर उसी तरह आप इसमें रखेंगे 2 sin a, 2 sin a की जगह पर 0 रखें, a रख दें 0, और sin 2 और sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो क्या आएगा 0 में गुना करेंगे 0, मतलब a की जगह पर a ही, a की जगह पर 0 होगा, a की जगह पर क्या होगा 0। बाकी और भी रख के देखिएगा नहीं होगा, जैसे रख के देख लेते हैं 2 sin 2 और इसके जगह पर 0 दे रही है एक जगह पर, तो sin 30 दूनी 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर उसी तरह 2 sin a एक जगह पर 30 डिग्री, 2 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसको काटेगा तो क्या आएगा 1, क्या ये बराबर है दोनों, तो नहीं, मतलब एक जगह पे क्या हो गया 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नंबर 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा। तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे, 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। देखिएगा स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ करेंगे रूट खत्म होगा, ऊपर गुना करेंगे 2/√3 हो जाएगा, 2/3 होगा, 2 और सॉरी देखिए स्क्वायर नहीं था, मैं स्क्वायर दे दिया, तो स्क्वायर इस पर नहीं होगा, तो 2/√3 रहेगा, 2/√3,
नीचे एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब इसको 2/√3 पलटेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 2, 2 से 2 खत्म, √3 से 3, √3 बार में कटेगा, क्या आ जाएगा 3। तो √3 किस में मान होता है? cos 60 डिग्री में आता है, cos 60 डिग्री में √3 नहीं आता है। sin 60 डिग्री में आता है, sin 60 डिग्री में √3/2 होता है, नहीं आता है। tan 60 डिग्री में आता है √3, हाँ तो यानी tan 60 डिग्री का मान है ये, tan 60 डिग्री का मान। ये आपका ये कंप्लीट हो गया दूसरा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि tan, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, tan a प्लस बी बराबर √3 और दिया हुआ है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan है तो tan में ही देखेंगे कि tan कितना में मान आता है √3। तो tan देखेंगे तो tan आपका tan कितना में आता है? तो tan 60 डिग्री में आता है। देखिए tan से tan खत्म हो गया, क्या बचा? a प्लस बी बराबर क्या बचा? 60 डिग्री। इक्वेशन इसको एक मान लेते हैं। यहां देखिए tan है तो tan में ही देखेंगे, tan a माइनस बी, तो tan कितना में आता है? tan 30 डिग्री में आता है। तो tan से tan खत्म, a माइनस बी बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। इक्वेशन क्या आया? 2। आप देखिएगा समीकरण 1 और 2 से एक ही और जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। चलिए देखिए b से b खत्म हो गया, a जुटेगा तो 2a होगा, यहां जुटेगा 90 डिग्री। a बराबर इधर गुना में 2 इधर आएगा, भागा में कितना आया? a का मान 45। अब a का मान किसी में रख देंगे, a 1 में या 2 में, तो b का मान निकलेगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, एक जगह 45 है, 45 रख दिए, और प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इधर प्लस में है 45, उधर जाएगा माइनस में होगा। अब ये घटेगा तो देखिए 90 नहीं था, ये 60 था, 60 था, यहाँ 60 था, 60, तो घटेगा तो क्या आएगा? बी का मान 15 डिग्री। मतलब ए का मान आ गया 45 डिग्री, और बी का मान आ गया 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है? कौन सत्य है कौन असत्य है? कहता है पहला में कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं। अगर हम किसी भी मान लेकर रखेंगे, बारी बारी से मान दोनों देने, तो मान नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब उसका बाद दूसरा आता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा। मतलब साइन देखिए 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 30 डिग्री, तो थीटा में तो वृद्धि हो गया, तो क्या इसका मान में भी वृद्धि हुआ? मान में भी वृद्धि हुआ, मतलब ये सत्य है। क्या है? सत्य है। मतलब साइन थीटा में वृद्धि होगा, तो साइन थीटा का मान में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। देखिए तो कॉस थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो 1 है, और 30 डिग्री है तो इतना है, मतलब घटते जा रहा है। क्या जा रहा है? मतलब इसका थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो कॉस थीटा का मान में कमी होता है। जबकि यहाँ का वृद्धि है, तो क्या हो जाएगा? असत्य, ये भी असत्य। चौथा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सब मान बराबर होता है। देखो तो थीटा का मान अगर साइन थीटा का मान 0 डिग्री का मान रखेंगे 0, कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे 1, नहीं, ऐसा नहीं होता, मात्र खाली 45 होता, जबकि यहाँ कह रहा है कि सब बराबर होता। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत, ये भी असत।
उसके बाद पंचा देखते हैं कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब एक कॉट ए के जगह पर रख देते, एक कॉट ए के जगह पर, मतलब ए के जगह पर 0 डिग्री रखना, तो कॉट ए का मान क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, कॉट ए बराबर 0, कॉट ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यहाँ कह रहा परिभाषित नहीं है, यहाँ क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, लेके एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 8.3। नेक्स्ट लेकर हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिएगा। थैंक यू।